दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव वही हैं जो स्वदेशी के नाम पे अरबों की कंपनी खड़ी कर ली है। आप सभी को बता दें, बाबा रामदेव जब देसी घी का बहुत चर्चा करते हैं, वह देसी घी में मिलावट पाया गया, या मैं नहीं कह रहा, एक तमाम न्यूज़पेपर में आया है। पहले तो राज्य के लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, उसमें फेल पाया गया। उसके बाद केंद्र की लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, उसमें फेल पाया गया। तत्पश्चात कहा गया यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके बाद जिला टेहरी में जो खाद्य संरक्षण और औषधि विभाग है, वो एडीएम कोर्ट में जाके वाद दायर इनके ऊपर मुकदमा करने जा रहा है। और जो है इनकी पतंजलि जो घी में मिलावट पाई गई है, उसके लिए ये जवाब दें। और इन फ्यूचर वह मिलावट होगी तो यह प्रोडक्ट भी इनका बैन हो सकता है। अगर इन फ्यूचर मिलावट यह करते रहेंगे तो डेफिनेटली इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों तमाम लोग तो कहते हैं ये बाबा रामदेव नहीं, ये व्यवसायी हैं। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव जब व्यवसायी बाबा रामदेव बन गए, तभी से इनके चरित्र में एक बड़ा लंबा फर्क देखने को मिला। और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके प्रोडक्ट्स में आए दिन कोई ना कोई खामियां, लेबोरेटरी में फेल होना, आए दिन कोई ना कोई खामियां निकलते रहती है। अब बताइए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, इनको पकड़ के अंदर किया जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना, आज अगर कोई दुकान छोटा मोटा मिलावट करते हुए पकड़ा जाए, उसको ठग कह के उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। आज जो है बाबा रामदेव, जिनकी दो लैब में फेल हो चुका है, शरीर के लिए हानिकारक बताया जा रहा है, इन फ्यूचर ये सुधार करेंगे या खराब करेंगे, ये बात की बात है। अभी तक जो लोगों की क्षति पहुंची, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इनको अंदर नहीं किया जा सकता? मैं कहूंगा कि इनको पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर किया जाना चाहिए, ताकि जो है लोगों के साथ, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बंद हो जाए। और ऐसे लोगों को पूरे देश में एक सबक मिले कि भाई देश के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे इस तरह से अपना धंधा खड़ा करने के आड़ में नकली सामान बेच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि देश में रूल ऑफ लॉ है। अगर आप गलत हो तो गलत का साथ कोई नहीं देगा, आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं बाबा रामदेव के कितने बड़े हाथ हैं। अमर उजाला में यह खबर छपी, मैं देख रहा हूं, आज उस लिंक को क्लिक कर रहा हूं तो आ रहा है कि दिस न्यूज इज नॉट फाउंड। पता नहीं अमर उजाला को वे पैसे देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, उसकी वजह से वो डर गया है, या राजनीतिक प्रभाव की वजह से डर गया है। किस वजह से अमर उजाला डर के यह न्यूज जो है, यह न्यूज के अंदर का कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, ऊपर का हेडलाइन तो दिख रहा है। तो आप समझिए कि बाबा रामदेव जो कहते हैं मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, और ये वही बाबा रामदेव हैं जो एक तरफ से तो योग गुरु का टाइटल लेके बैठे हैं, एक तरफ से प्रेम और विनम्रता सिखाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ अगर कोई रिपोर्टर पूछ दे कि आपने जो कहा था पेट्रोल 30 रुपया होगा, 30 रुपया कब होगा, तो बोले कि मेरे पूछ उखाड़ लेगा क्या, तेरे को मैं ये कर दूंगा तुझको। इस तरह से बाबा रामदेव मीडिया कर्मियों के सामने जो है देखे गए हैं। आपको बता दें, यही बाबा रामदेव हैं जो न्यूज में एक बार बैठे हुए थे और जहां पे कैमरे लगे हुए थे, और वहां पे यह बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई, एक बंदा कहता है बाबा आजकल आश्रम में पैसा नहीं आता, तो ये कहते हैं चुप कर, बावला हुआ है क्या। बाद में हम मामला पूछने पे वो कहते हैं कि मैं कुछ बोला ही नहीं, आपसी बात थी। और अंततः जो है वो ऑडियो इतना क्लियर था कि इनको सफाई देनी पड़ी कि वो आश्रम में दूसरे पैसे की बात हो रही थी। तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, तू पागल हो गया है, ये सब बातें कर रहा है। तो सोचिए, एक बाबा का किस लिए एक बाबा जाने जाते हैं? एक बाबा जाने जाते हैं प्रेम के लिए, एक बाबा जाने जाते हैं अपने स्वभाव के लिए, एक बाबा जाने जाते हैं नैतिकता पढ़ाने के लिए, एक बाबा जाने जाते हैं जो है योग साधना के माध्यम से लोगों को मोक्ष के करीब ले जाने के लिए। लेकिन यह बाबा योग का चोला तो पहना, लेकिन योग के चोला के में एक भोग जो है, भोग घुसा हुआ था। और उस भोग की वजह से आज 1 अरब के आसपास कई करोड़ों की कंपनी खड़ा कर लिया, और इस तरह से नकली प्रोडक्ट को बेचते हुए। क्योंकि यह प्रोडक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिलावट है, यह बात सामने खुल के आई है। अंधभक्त गोबर भक्तों से पूछना चाहूंगा कि बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा, बाइकॉट ए, बाइकॉट ओ, बाइकॉट बॉलीवुड, अब क्या इसको बाइकॉट करोगे? ये लोग बाइकॉट नहीं करेंगे, एक खा खा के अपने शरीर को खराब कर लेंगे, लेकिन बाइकॉट कर नहीं सकते। मैं कहूंगा कि पहचानो असली योग गुरु और नकली योग गुरु का फर्क, पहचानो असली सन्यासी और नकली सन्यासी का फर्क, और पहचान के अपने विवेक से आगे बढ़ो। और जब भी इस तरह की बात आए कि मिलावट वाली बात, तो भारत कभी भी अनैतिकता के साथ खड़ा नहीं हुआ है, हमें इसका घोर विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।